माताएं जो बैठी हुई हैं, मेरे भाईजन जो बैठे हुए हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सब अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो आप सब भी जब बूढ़े हों, जब वृद्ध अवस्था में हों, तो आपका संस्कार जो है उन्हें इतना समझाए, उन्हें बताए कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आपका सेवा उनका धर्म है, कर्तव्य है। आप ऐसी शिक्षा दें। और मैं बहुत भावुक हो गया। मैं बैठा हुआ था, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आई और मुझसे पूछती है, महाराज जी मैं भाई कैसे बोलूं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। महाराज जी मैं भाई कैसे बोलूं? हमने कहा ऐसा क्यों बेटा, आप ऐसा शब्द क्यों पूछ रही हो, आपके भाई नहीं है? उस बच्ची ने कहा, महाराज जी ये बात नहीं है कि भाई नहीं है, पर इस संसार में आप भाई कोई बच्चा नहीं है। तब मैं समझा कि जो बच्ची बोल रही है वो क्या बोल रही है। उस बच्ची ने कहा, महाराज जी अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पे भरोसा नहीं रहा। जिसे अपना मानो, जिसे अपना समझकर स्थान दो, वही हमें छलता है और वही हमें बता जाता है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, कभी किसी को आश्रय मत देना। और यही बात है जो आज इंसान में दूरी बनी जा रही है। यही बात है, संस्कार नहीं बचा। उस बच्ची ने बहुत सुंदर बात बोली। और बहुत ऐसे होते हैं जिस परिवार में बैठते हैं, जिस परिवार का अन्न खाते हैं, जिस परिवार ने उन पर दया किया, उसी परिवार को छलते हैं, उसी परिवार साथ वो गद्दारी करते हैं। हाँ बहुत हैं ऐसे। तभी उस बच्ची ने बोला। और तब मुझे बहुत सुंदर एक पंक्ति याद आई। आइए आप सब भी सुनिए, बहुत सुंदर। 10th में आती है ये पंक्ति, क्लास 10 में। और सभी विद्यार्थी बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, आप सबने पढ़ा होगा और आप सब जानते होंगे उस विषय में। मैं सुनाता हूँ। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझें उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माँ का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझें उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माँ का, वही लाल है माँ का। एक साथ मिल बांट लो अपना, एक साथ मिल बांट लो अपना, हर्ष विषाद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, सभी पावे प्रसाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, सभी पावे प्रसाद यहाँ। बहुत सुंदर पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। और इस पंक्ति में विद्यार्थी बच्चों को बहुत बड़ी बात मिलती है। आप अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं, यदि कुछ पाना चाहते हैं, यदि कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम जो नियम है, जो संस्कार है, जिसका हमें अपने जीवन में उतारना है, यही बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझो उसके प्रसव वेदना वही लाल है माँ का। आप कहीं भी बैठो, कहीं भी विश्व में चले जाओ, कोई भी आपको प्रेम करता है, मानता है, सम्मान देता है, अपने यहाँ स्थान देता है बैठने के लिए, तो आप उसे उस परिवार में भाई, माँ, बहन इस भाव से मानो, इस भाव से बैठो, उस भाव से वहां जाओ, ताकि आपके हृदय में कोई ऐसी भाव ना हो जिससे
जिस पतली में खाओ उसमें छेद कर दो। ऐसे भाव से किसी भी परिवार में मत जाना, किसी भी परिवार में मत बैठना। ये आपको परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा और आप भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में, यदि आपने इस बातों का पालन नहीं किया, अपने जीवन में नहीं उतारा। अरे जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ प्रेम ना हो, जहाँ बहन भाई का रिश्ता ना हो, जहाँ अश्लीलता हो, वह जीवन किस काम का? ओ पढ़ाई किस काम के? वह सफलता किस काम का? कुछ नहीं। सफलता, प्रथम सफलता आप मानो संस्कार। आप अपने संस्कार से परिपूर्ण हो जाएं। बड़े बूढ़ों का आदर करना सीखो, माताओं बहनों का आदर करना सीखो, माताओं बहनों का सम्मान करो, उन्हें अच्छी दृष्टि से, अच्छी नजर से देखो, अच्छे भाव देखो। यही मेरा प्रथम सफलता है। और जीवन में तो सारी चीजें चलती रहती हैं। और बस यही आपसे, सभी विद्यार्थी बच्चों से, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी माँ हैं, जो सभी हैं, सभी से प्रार्थना है, आप अपने पुत्र को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। ओ प्रथम जो भी बच्चे सफलता पाना चाहते हैं, मेरी बात सुनो। यहाँ 2 लाइन आती है, समझो उसके प्रसव वेदना वही लाल है माई का। जो भी बालक, जो भी विद्यार्थी जन जो हमारे सामने बैठे हैं, यदि आप किसी के दर्द, किसी का दुख, किसी का पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको जीवन जीने का हक नहीं है। कोई हक नहीं है। जीवन में आपके कोई रस ही नहीं है, कोई रस नहीं है। प्रथम आपके जीवन में दर्द को समझने के, उसे महसूस करने का दिल होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इंसान में प्रेम होना चाहिए और पशु पक्षियों जानवरों से भी प्रेम होना चाहिए। हृदय में ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं होना चाहिए। माँ सरस्वती उन्हीं पे दया करती हैं जो सरल होते हैं, उन्हीं पे दया करती हैं माँ। और सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है, आप अपने जीवन में इन सब नियमों को उतारें, फिर आप जीवन में जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। कोई रुकावट नहीं आएगी आपके रास्ते में। आज उस बच्ची ने जो प्रश्न पूछा, मैं पूरा रात्रि उस प्रश्न को सोचते सोचते रोता रहा। बहुत पीड़ा हुआ उस बच्चे के उस प्रश्न से। हृदय जिसे पूरी तरह से फट गया। और ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। उस बच्ची ने गलत नहीं बोला, सत्य बोला। आज ये संसार की गति होती जा रही है धीरे धीरे। संसार में हम जिन्हें स्थान देते हैं वही हमारे पीछे, पीठ पीछे छोरा भूंकते हैं। आज इंसान में विश्वास खत्म होता जा रहा है। इंसान में विश्वास नहीं बचा है। आप जब कभी भी कहीं भी जाएं, उस परिवार को अपना परिवार मानते हुए उस परिवार में उठे बैठे और उस परिवार को इससे ही प्रेम करें, ताकि ऐसा नहीं कोई आपको प्रेम दे रहा है, आपको अपने परिवार का हिस्सा मान रहा है और आप उसके साथ में गलत कर दें। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना। यही आपसे प्रार्थना है, नहीं तो विश्वास टूट